नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। रूस और यूक्रेन का युद्ध अभी चल ही रहा था। इसी बीच खबर आ रही है कि चरमपंथी संगठन हमास ने जो है इजराइल पर एक साथ 5000 रॉकेट दागे हैं और इसके साथ ही युद्ध की शुरुआत हो गई है। इजराइल ने साफ साफ कर दिया है कि युद्ध की स्थिति है और किसी भी सूरत में हम बख्शने वाले नहीं हैं। इजराइल का स्टाइल सबको पता है कि किस तरीके से अरब देशों के बीच में रह करके वो संघर्ष करता है और कितनी उसकी मारक क्षमता है। खबर ये भी आ रही है कि गाजा पट्टी से जो चरमपंथी संगठन के लोग हैं वो इजराइल में एंटर भी किए हैं, वहाँ पर सैनिकों पर भी हमला किया है और इजराइल जवाबी कार्रवाई कर रहा है। तो मान के चलिए कि एक युद्ध चल रहा था रूस और यूक्रेन में और दूसरा जो है अब ये इजराइल और इनका हमास का शुरू होने जा रहा है, जिसमें तमाम देशों के बयान आए हैं और सब ने इजराइल के साथ एकजुटता दिखाई है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो हमला हुआ है ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी ये संघर्ष चलता रहा है। आखिरकार क्या वजह है कि गाजा पट्टी, इजराइल, वेस्ट बैंक ये सब संघर्ष होता रहता है और इजराइल अपने स्टाइल में उसे जवाब देता रहता है। एक ज़मीन का टुकड़ा है जिसके लिए 3 धर्म जो है आज तक लड़ते चले आ रहे हैं। जानिए पूरा इतिहास कि इस संघर्ष की कहानी कैसे शुरू होती है और कहां तक जाएगी, इसके बारे में कोई कुछ नहीं बता सकता। मिडिल ईस्ट में मौजूद इजराइल एक यहूदी देश है। इसके पूर्वी हिस्से में वेस्ट बैंक मौजूद है, जहां फिलिस्तीनी नेशनल अथॉरिटी फिलिस्तीनी लोगों के लिए सरकार चलाती है। इसे संयुक्त राष्ट्र से मान्यता मिली हुई है। इजराइल के दक्षिण पश्चिम हिस्से पर एक पट्टी है जो 2 तरफ से इजराइल से घिरी है। एक तरफ से भूमध्य सागर है और एक तरफ से मिस्र की ओर है। इसे गाजा स्ट्रिप के तौर पर जाना जाता है। वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप को आमतौर पर फिलिस्तीन के तौर पे जानते हैं। इजराइल में इजराइल की सरकार है, जबकि वेस्ट बैंक में फताह पार्टी सरकार चलाती है। गाजा स्ट्रिप पर हमास का कब्जा है, जो कि एक चरमपंथी संगठन है। फिलिस्तीन नेशनल अथॉरिटी को ही फिलिस्तीन के तौर पे देखा जाता है, लेकिन इसके लिए एक हिस्से यानी वेस्ट बैंक में तो सरकार है, मगर दूसरे हिस्से गाजा स्ट्रिप पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। यहाँ पर हमास ने तख्ता पलट तक यानी 2007 से शासन करना जारी रखा है। वेस्ट बैंक में इस्लाम, यहूदी और ईसाई धर्म का पवित्र शहर यरूशलेम मौजूद है। इजराइल फिलिस्तीन विवाद 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है। प्रथम विश्व युद्ध में ओटोमन सल्तनत की हार के बाद फिलिस्तीन के नाम से पहचाने जाने वाले हिस्से को ब्रिटेन ने अपने नियंत्रण में ले लिया। उस वक्त इजराइल नाम से कोई देश नहीं था। इजराइल से लेकर के वेस्ट बैंक तक के इलाके को फिलिस्तीन क्षेत्र के तौर पर जाना जाता था। यहाँ पर अल्पसंख्यक यहूदी और बहुसंख्यक अरब रहा करते थे। फिलिस्तीनी लोग यहीं के रहने वाले अरब थे, जबकि यहूदी लोगों के बाहर से आने की बात कही जाती है। फिलिस्तीनी लोगों और यहूदियों के बीच विवाद की शुरुआत तब हुई जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने ब्रिटेन को कहा कि वह यहूदी लोगों के लिए फिलिस्तीन को एक राष्ट्रीय घर के तौर पर स्थापित करे। यहूदियों का मानना था कि ये उनके पूर्वजों का घर है। दूसरी ओर फिलिस्तीनी अरब यहाँ पर फिलिस्तीनी नाम से एक नया देश बनाना चाहते थे। उन्होंने ब्रिटेन के नए देश बनाने के कदम का पुरजोर विरोध किया। इस तरह फिलिस्तीन इजराइल विवाद की शुरुआत होती है। 1920 से लेकर 1940 के बीच यूरोप में यहूदियों के साथ जुर्म किए गए। यहूदी वहां से भाग करके एक देश की तलाश में यहां आए। यहूदियों का मानना था कि ये उनकी मातृभूमि है और यहां पर अपना देश बनाएंगे। इस दौरान यहूदियों और फिलिस्तीनी लोगों के बीच हिंसक झड़पें हुई। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि यहूदियों और अरबों के लिए अलग अलग देश बनाने के लिए मतदान किया जाए। संयुक्त राष्ट्र ने भी कहा कि यरूशलेम एक अंतर्राष्ट्रीय शहर बन जाएगा। हालांकि यहूदियों ने संयुक्त राष्ट्र की इस बात को स्वीकार कर लिया, मगर अरब लोगों ने नहीं किया। इस वजह से ये कभी लागू नहीं हुआ। जब ब्रिटेन से इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वह यहाँ से निकल गया। फिर 1948 में यहूदी नेताओं ने इजराइल के निर्माण का ऐलान कर दिया। फिलिस्तीनियों ने इसका विरोध किया और इस तरह दोनों पक्षों के बीच पहले युद्ध की शुरुआत हुई। जब तक संघर्ष विराम लागू हुआ तब तक इजराइल के पास एक बड़ा हिस्सा आ गया। फिलिस्तीनी लोगों के लिए जॉर्डन और मिस्र जैसे अरब मुल्कों ने लड़ाई लड़ी थी, मगर उनकी हार की वजह से फिलिस्तीन एक छोटे हिस्से में सिमट कर रह गया। जॉर्डन के कब्जे में जो ज़मीन आई उसे वेस्ट बैंक का नाम मिला, जबकि मिस्र के कब्जे वाले इलाके को गाजा स्ट्रिप कहा गया। यरूशलेम शहर को पश्चिम में इजरायली सुरक्षा बलों और पूर्वी में
जॉर्डन के सुरक्षा बलों के बीच बांट दिया गया। ये सब बिना किसी शांति समझौते के किया गया। 1967 में जब दोबारा युद्ध हुआ तो इस बार इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम के साथ साथ वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप पर भी कब्जा जमा लिया। गाजा से तो इजराइल पीछे हट गया, मगर उसने वेस्ट बैंक पर कंट्रोल जारी रखा। इजराइल पूर्वी यरूशलेम को अपनी राजधानी के तौर पर होने का दावा करता है, जबकि फिलिस्तीनी लोग इसे अपने भविष्य की राजधानी मानते हैं। ज़्यादातर फिलिस्तीनी लोग अभी भी वेस्ट बैंक में ही रहते हैं, जबकि कुछ लोग गाजा स्ट्रिप में रह रहे हैं। यरूशलेम शहर यहूदी, इस्लाम और ईसाई धर्म तीनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद है, जिसे इस्लाम के सबसे पवित्र मस्जिदों में गिना जाता है। यहाँ पर टेम्पल माउंट भी है, जहाँ यहूदी धर्म के लोग प्रार्थना करते हैं। वहीं यरूशलेम में ईसाइयों के क्वार्टर में चर्च ऑफ द होली स्पेल्कर मौजूद है, जो कि उनकी प्रमुख जगह है। ये जगह ईसा मसीह की कहानी, मृत्यु, सलीब पर चढ़ाने और पुनर्जीवन की कहानी का केंद्र है। यही वजह है कि तीनों धर्म के लोग इस शहर को लेकर के टकराव करते रहते हैं। सुना आपने, ये है झगड़े की जड़। और जिस तरीके से रॉकेट हमला हुआ है और इसमें ये भी खबर आ रही है कि 21 लोग मारे गए हैं, तो इजराइल जवाबी कार्रवाई कर रहा है। तय मानिएगा ये संघर्ष अब एक तरह से लंबा चलने वाला है। स्वाभाविक सी बात है कि दुनिया चिंतित होगी कि अभी तो एक जंग चल ही रही थी, तब तक दूसरा संघर्ष शुरू हो गया। इस पर हमारी नजर रहेगी। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।